दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ हैशटैग्स काफी ट्रेंड होते हैं। इसकी मीनिंग भी होती है। मीनिंग ये होती है कि जब जनता को ये लगता है कि जनता की समस्याओं को, उनकी बातों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, इग्नोर कर रही है या फिर ध्यान नहीं दे रही है, तो जनता क्या करती है? जनता एकजुट होकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हैंडल हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, उसमें एक हैशटैग कर ट्रेंड चलाती है, जिसका अर्थ आप दूसरे मायनों में इस तरह से समझ सकते हैं कि जनता अपनी समस्याओं पर सरकार और देश का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए ऐसा काम करती है। ऐसा ही एक हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है 11 सितंबर की सुबह से, और हैशटैग है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अब आप ये कहेंगे कि हमने इस तरह के दिवस का नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं, ये कहां से आ टपका? तो आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, इसका जो जन्म है वो 11 सितंबर की सुबह को ही हुआ है, और इसका जो पूरा हैशटैग है वो चलाया जाएगा 11 से 17 सितंबर तक। अब आप बोलेंगे भाई 17 सितंबर तक क्यों? ऐसा क्या खास है? तो खास ये है कि 17 सितंबर को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी से युवाओं को क्या इतनी खुन्नस हो गई जो उनके जन्म दिवस पे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि जो हमारे देश के युवा हैं वो नरेंद्र मोदी जी से अभी काफी खफा चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से खफा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देश के युवाओं को लगता है कि अभी पिछले कुछ समय से काफी जो सरकारी नौकरियां निकलती आ रही थी वो अब बंद हो चुकी हैं, और जिसकी काफी अगर नौकरियां निकली भी हैं तो उसकी ज्वाइनिंग जो है वो रुकी हुई है। इसलिए जो हमारे देश के युवा हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं, और इसलिए ही बेरोजगार युवाओं द्वारा ही ये हैशटैग 11 से 17 सितंबर तक, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस तक चलाया जा रहा है। यानी कि युवाओं ने ये तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को एसएससी, रेलवे और दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर धावा बोल दिया। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पर इतना ट्वीट हुआ कि ये दुनिया के टॉप ट्रेंड में तीसरे स्थान पर आ गया, लेकिन सरकार की ओर से इस पर भी कोई कमेंट नहीं आया। एसएससी ने जरूर एक काम किया कि जिन परीक्षाओं का रिजल्ट महीनों से अटका पड़ा था उनको जारी करने की संभावित तिथि जारी कर दी। एसएससी ने सीजीएल 2018 का रिजल्ट 4 अक्टूबर, एमटीएस 2019 का रिजल्ट 31 अक्टूबर और जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट 21 सितंबर 2020 को जारी करने की घोषणा की, लेकिन ये तारीख भी संभावित ही है, इसलिए छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद आया 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। इस दिन छात्रों ने पूरे देश में ट्रेंड चलाया हैशटैग 5 बजे 5 मिनट का। अपील की गई पूरे देशवासियों के बेरोजगारों से, युवाओं से कि वो अपने अपने घरों में 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाएं, ताकि सत्ता में बैठे लोगों तक उनकी आवाज पहुंच सके। ताली और थाली इतनी जोर से बजे कि इस बार रेलवे ने 2 साल से अटकी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख जारी कर दी। इन 2 परीक्षाओं में करीब 2 करोड़ 40 लाख छात्रों को हिस्सा लेना है। हालांकि ये भी अभी आश्वासन ही है। इसके बाद यदि बात करें 9 सितंबर की, तो 9 सितंबर को ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग 9 बजे 9 मिनट। इस हैशटैग के साथ अपील की गई कि अपने अपने घरों में 9 बजे दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और इसका वीडियो बनाएं। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें। यह अपील भी एक नौकरी के लिए ही की गई। स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों ने इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया और फिर ट्विटर पर यह दिन भर ट्रेंड भी होता रहा। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 11 सितंबर की सुबह को ही इन युवाओं के मन में बेरोजगारी का भाव उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह का हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो शुरू होता है 30 अगस्त से। 30 अगस्त जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कही थी, और उनकी ये मन की बात बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हुई थी, जिसे 5.5 लाख डिसलाइक्स मिले थे और लाइक थे केवल और केवल 81,000। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को, मन की बात को, नरेंद्र मोदी जी के डिसलाइक किया था। इसका कारण यह था
कि मन की बात आने से पहले देश की जनता को और खासकर युवाओं को यह आशा थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में युवाओं के लिए भी दो चार बात कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी देश की स्थिति चल रही है, जिस तरह से कोरोना काल और जिस तरह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है देश की, इस वजह से वो जो देश के युवा हैं उनकी बेरोजगारी के लिए, उनके रोजगार के अवसर के लिए कुछ बातें कहेंगे, कोई योजनाएं लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में एक भी लफ्ज युवाओं के लिए नहीं कहे। नतीजा ये हुआ कि युवाओं का जो गुस्सा था वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फूट पड़ा और उन्होंने अगले ही दिन से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके बाद से ही ये जो सारे हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड करने लगे। तो इस तरह से युवाओं ने 1 सितंबर से लेकर अभी तक जितने भी हैशटैग और ट्रेंड चलाए हैं वो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक तो सफल जरूर रहे हैं, क्योंकि एसएससी और आरआरबी ने कुछ परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी है। लेकिन ये जो कारवा है वो कहीं टूट ना जाए, इस वजह से युवा डटे हुए हैं, इस मामले में लगे हुए हैं और इस वजह से ही ये हैशटैग और ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, खासकर 17 सितंबर तक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस आता है 17 सितंबर और 17 सितंबर को ही युवाओं ने यह निर्णय लिया है कि वो इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।